करीब 30 घंटे पहले एबीपी गंगा ने पहली बार आगरा के श्री पारस अस्पताल से जुड़ी एक खबर आपको दिखाई थी। सोमवार को दोपहर 2 बजे हमने इस वायरल वीडियो का खुलासा किया था। इसके बाद कल रात 8 बजे बात तो चुभेगी का इसे मुख्य मुद्दा बनाया। हमारे लिए ये सिर्फ एक वायरल वीडियो भर का मामला नहीं था। इसमें जो बातें सुनाई दे रही थी वो बेहद खौफनाक थी। सुनकर यकीन करना मुश्किल था कि आखिर एक डॉक्टर मरीजों के छटपटाने और उनके शरीर के नीले पड़ने की ऐसी बातें कैसे कर सकता है। खबर के हर पहलू को आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी गंगा ने आपको वायरल वीडियो में दिख रहे डॉक्टर अरिंजय जैन का पक्ष भी सुनवाया था, लेकिन उनकी दलीलें कमजोर थी। अब अगर मुख्यमंत्री ने इस खबर पर संज्ञान लिया है, अगर अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना गंभीर मामला है। अस्पताल को सीज करने के आदेश दे दिए हैं। महंगी पड़ी मौत की मॉक ड्रिल। आगरा का पारस अस्पताल होगा सील। मौत की मॉक ड्रिल चलाई गई, अस्पताल सीज होने की खबर आ रही है। एबीपी गंगा के खुलासे का जबरदस्त असर। अस्पताल को सीज करने के आदेश दे दिए हैं। एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई है वो मुहिम रंग ला रही है। डंके की चोट पर हमने दिखाई थी ये चुभने वाली खबर। अब वो छांटो जिनकी रोशनी बंद हो सकती है, जो बिल्कुल इस डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। समझ आता है, समझ आता है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। अस्पताल को सीज करने के आदेश दे दिए हैं। एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई है वो मुहिम रंग ला रही है। पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर होगा एक्शन। बाईस मरीजों की छंटाई करने वालों की शामत आई। डंके की चोट पर दिखाई खबर, हुआ फौरी असर। अब गहराई तक हो जांच, हर दोषी तक पहुंचे आंच। गुनहगार निकले उसको एकदम सजाए मौत मिलना चाहिए। अगर उसने इतने लोगों को मारा है, उसने मेरी मिसेज को मारा है, मुझे अच्छे से पता है। इसने मेरी मिसेज को मारा है, मैंने मशीन निकलवा दिया। इसने मेरी मिसेज मेरे पैर पकड़ रही थी कि ये लोग मेरे को बोले हैं एक्सपेरिमेंट करो। शिकंजा कस गया, गुनाह का हिसाब बाकी है। बात तो चुभेगी। जी हाँ, तो बात तो चुभेगी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे लखनऊ से मौजूद हैं जयप्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। जयप्रताप जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जयप्रताप जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो इस अस्पताल पर कार्रवाई हुई है बिल्कुल काबिले तारीफ है ये एक्शन, क्योंकि इतने बड़े अगर आरोप, गंभीर आरोप लगते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का भरोसा टूटता, और जो स्थितियां पैदा हो गई थी वो सचमुच हैरान करने वाली थी। लेकिन जयप्रताप जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जरूर जानूंगा, कल भी हमने आपसे बात की थी, आपने कल भी ये बात कही थी कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, लिखित शिकायत आएगी तो और कार्रवाई होगी। तो आज कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिजनों की भी मौत हुई, तो वो आपको, उन्होंने कहा कि वो आपको भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी लिखित शिकायत करेंगे। क्या कहना है सर इस पूरे मामले पर आपका? जैसे अभी आपने अपने इस टीवी स्क्रीन पर आपने बता ही दिया है कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है, इस पर उनका अस्पताल सील हो चुका है। और हमारे पास जो सूचना आ रही है कि जब उसका डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा जी, जो हमारे जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ जो टीम बना के गई है,
उसमें पूरा डिटेल रिपोर्ट आने की आवश्यकता है, जिसमें पता चले कि उस तारीख को, जिस तारीख को ये बताते कि हमने मॉक ड्रिल किया था, उसके आगे पीछे कितने पेशेंट उनके उस समय थे, क्या कंडीशन उनकी थी, कितनी उनके पास सिलेंडर्स थी, ये सारी जानकारी लेने के बाद और जहां लापरवाही आती है इनकी, उसको देखते हुए जो आगे जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होना है, वो किस तरह के एफआईआर और कौन से धारे लगने हैं, इस पर हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और उसी हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने जयप्रताप जी। जयप्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने भी सर, आपने वो वीडियो आपने सुना और देखा, और अगर देखा सुना तो पहला रिएक्शन क्या रहा होगा? क्योंकि आपका भी एक लंबा अनुभव है, आप 7 बार से अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते रहे, 7 बार के आप विधायक हैं, तो क्या ऐसी स्थिति आप सोचिए आम लोगों ने जब इस खबर को देखा और जो रिएक्शन हमारे पास आए, तो सचमुच आंखें भर आए किसी की भी सुन के, लोगों की पीड़ा, लोगों का दुख, लोगों का दर्द। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे समाज में आपदा, चाहे जितना भी भीषण आत्मा हो, वैश्विक महामारी हो, उसमें अवसर तलाशने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जी। और मुझे लगता है कि इस तरह के अस्पताल हमको कई ऐसे मिले जो पूरे प्रदेश में, जिन लोग ने इसका फ़ायदा उठाया, इस आपदा में अवसर तलाशा, लोगों से पैसा लिया, लोगों से बहुत सारा उत्पीड़न करवाया, ये इस तरह के लोग को हम लोग ने पकड़ा भी है। लखनऊ में भी हम लोग ने कई अस्पताल को सील किया है। लखनऊ में जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ऐसे अस्पताल को भी पकड़ा है, उनके खिलाफ एफआईआर भी किया है। और पूरे प्रदेश में अभी भी हमारे पास तमाम कंप्लेंट या शिकायत आती है, अस्पतालों के वसूलने की बात आती है, ज़्यादा चार्ज करने की बात आती है, सही मेडिकल वो कराते नहीं है। तो जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, उन सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो हम चाहते भी हैं कि ये पूरा व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से आज प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लूट मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे जब शिकायत प्राप्त हो जाएगी। जी जयप्रताप जी, यहाँ पर एक बात और, जो पीड़ित हैं, कई परिवार हैं, उनका ये कहना है कि जो अभी शुरुआती दौर पर, हालांकि आपने बताया कि पूरी जांच अभी चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि जो महामारी एक्ट के तहत अभी शुरुआती तौर पर जो मामला दर्ज हुआ है, वो बेहद हल्का मामला दर्ज हुआ है, वो सिर्फ भ्रम फैलाने का मामला दर्ज हुआ है, ये बात कही जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि इस मामले में बिल्कुल जांच हो और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं आप जनता को यह जरूर भरोसा दें। मंत्री जी, देखिए, मैंने अभी पहले आपसे कहा था कि इसमें बहुत डिटेल जांच करने की आवश्यकता है कि जिन तिथियों पर कंप्लेनेंट बता रहे हैं, शिकायत जो इनके परिजन बता रहे हैं कि उस तिथि में इनका देहांत हो गया था या जितने लोग का देहांत हुआ था, उसके आगे पीछे का कितने रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, कितने पेशेंट्स इनके पास थे, कितने इनके पास स्टाफ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने इनके पास थे। क्योंकि आप गंभीर धारा में कोई भी चीज़ को दर्ज करने के पहले आपके पास पर्याप्त मात्रा में एविडेंस और केस शीट आपका तैयार होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा कारगर होता है। अन्यथा हल्केपन में करने से फिर वो प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है कार्रवाई उस पर। तो इसलिए इन लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि जितना भी ज़्यादा हम डिटेल निकाल के लाएंगे, हमारी टीम लेके जाएगी, उसी हिसाब से इस पर कार्रवाई होगी। वो बिल्कुल शांत रहे, सरकार उनके साथ है। इतना बड़ा घटना थोड़ा सा देर में ज़रूर पता चला है, क्योंकि ये 28-29 अप्रैल की बात ये बताया जा रहा है और लगभग 1 महीना हो गया है। थोड़ा और पहले खुलासा होता तो जल्दी हो जाता ठीक से, परंतु तभी हमको ये एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अच्छी तरह से धारा में लगाएंगे। बिल्कुल। जयप्रताप जी का आखिरी सवाल आपसे, जो निजी अस्पताल है, ये एक अस्पताल था जिसकी अनियमितता सामने आई, हमने इसको रिपोर्ट किया सबसे पहले, और बिल्कुल ये तो पूरे प्रदेश में ऐसे जो मामले आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए सरकार उससे कड़ाई से निपटने की तैयारी कर रही है? आपने कोई रणनीति बनाई है? बिल्कुल बनाई है, हम लोग ने बहुत कड़ाई से इसका पालन करेंगे। जो भी सूचना हमको सीधा परिवार के माध्यम से मिलता है या आपके माध्यम से खुलासा होता है या किसी भी जगह से हमको आता है, तो हम लोग ने तय कर दिया है कि जहां भी इस तरह का अनियमितता होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी धारा लगेगा उस धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जयप्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है।
बहरहाल एबीपी गंगा ने आगरा के अस्पताल कांड की पूरी खबर को बेहद गंभीरता के साथ आपके सामने रखा। हमने इसे हर मिनट फॉलो किया और इसके नतीजे आपके सामने हैं। कल बात तो चुभेगी कि इसी मंच पर आगरा के आरोपी अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन खुद को पाक साफ ठहरा रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस बात को जांच के दौरान साबित करना होगा। देखिए कैसे एबीपी गंगा की यह खबर यूपी की सबसे बड़ी खबर बन गई और 30 घंटे के भीतर इसका जबरदस्त असर भी सामने आ गया। सोमवार दोपहर 2 बजे एबीपी गंगा पर पहली बार चली खबर। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। पारस अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। अस्पताल की संचालक अरिंजय जैन का ये वीडियो बताया जा रहा है, ऑडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर, ये वीडियो वायरल हुआ है, तभी से कई सवाल खड़े हुए हैं। सोमवार शाम 4 बजे आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने की जांच की मांग। वायरल वीडियो हुआ है जिसको एबीपी गंगा ने संज्ञान में लेते हुए प्रसारित किया है, मैंने भी सुना है। तो ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, बल्कि ये एक हत्या की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ कोई बड़े से बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोमवार शाम 5:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिया जांच का भरोसा। वैसे पारस हॉस्पिटल पहले भी जब फर्स्ट कोविड हॉस्पिटल जब हमारा हुआ था 2020 में, उन्होंने कई अनियमितता उस समय भी की थी और उनको हम लोगों ने कई महीनों तक सील कर दिया था। तो पुनः इस तरह का शिकायत अगर आ रहा है तो इसको संज्ञान में लेके हम लोग जांच करेंगे। सोमवार रात 8 बजे बात तो चुभेगी में हमने उठाए बड़े सवाल। डॉक्टर जैन, क्या इस शासनादेश में ये लिखा था कि जिन मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हो उनकी सप्लाई 5 मिनट के लिए बंद कर दी जाए? नहीं सर, आप मेरी बात आने दीजिए। हमें अपनी कंजप्शन के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करना था। मंगलवार सुबह 10:09 प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा के अस्पताल कांड पर किया ट्वीट। मंगलवार सुबह 10:25 राहुल गांधी ने आगरा के वायरल वीडियो पर किया ट्वीट। मंगलवार दोपहर 12:24 एडीएम सिटी और एसएसपी पहुंचे पारस अस्पताल। एबीपी गंगा पर खबर चलाए जाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार तमाम जो अस्पताल संचालक हैं, उसके जो समर्थक हैं, जो अंदर एम्प्लॉय जो काम करते हैं, वो लोग किस तरीके से कहा जाए हमलावर हो गए हैं। अंदर इस समय एडीएम सिटी, एसएसपी और तमाम अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, अस्पताल को सीज करने के आदेश दे दिए हैं। एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई है वो मुहिम रंग ला रही है, पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। कोई ऑक्सीजन को लेके मॉक ड्रिल करे, ये अपने आप में न तो सुनने में अच्छा लगता है न करने में। इसलिए जो भी इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, एक प्रक्रिया के तहत ही जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। एबीपी गंगा की मुहिम जारी है जब तक वायरल वीडियो में डॉक्टर अरिंजय जैन के कबूलनामे की एक एक बात की पड़ताल नहीं हो जाती, जब तक इन आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, हम इस मुद्दे को मजबूती से उठाते रहेंगे। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सुनील सिंह साजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस खबर पर लगातार इस खबर को ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन यहां पर मैं सुनील सिंह साजन साहब आपका लूंगा। साजन साहब, क्या कहना है आपका?
इतना बड़ा मामला सामने आया कोरोना काल में, देखिए आप। रोहित जी, मैं सबसे पहले तो एबीपी गंगा को, आपको और नितिन जी को, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो अमानवीय कृत्य ये हुआ या राष्ट्रीय कृत्य जो ये हुआ है, आपने कम से कम इसे उजागर किया। और ये एक हॉस्पिटल है भारत, इस तरीके के कितने हॉस्पिटल गए होंगे उत्तर प्रदेश में। मैं भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा हमने कई हॉस्पिटल चिन्हित किए, कई हॉस्पिटलों की शिकायत आई है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहेंगे उन हॉस्पिटलों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है। एक, उन्होंने कहा लोग शांत रहें। अरे कौन लोग शांत रह सकते हैं? आप भावुक हो गए होंगे ये खबर सुनने के बाद, दिखाने के बाद लोग भावुक हो गए जिन्होंने सुना वो ऑडियो। कैसे शांत हो सकते हैं जिसने अपनी बीवी खोई, अपना पिता खोया, अपना बेटा खोया, किसी का अपने पति खोया और केवल एक प्रयोग में खो गए। तो हम लोग जो समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को आवाज उठाती रही कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मौत के आंकड़े छुपा रही है। शायद इसी तरीके से मौत हुए होंगे, इसीलिए गंगा जी भर गई, इसीलिए नदियां भर गई, इसीलिए शमशान घाट पर लाइनें लग गई। और वो पूरा ऑडियो हम लोग जब सुन रहे हैं उसमें डॉक्टर ये भी कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है जी, और प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे ये अस्पताल के खिलाफ आप जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, डॉक्टर के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये 22 लोगों का हत्यारा है, लेकिन और जो लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए उनका हत्यारा कौन है? क्या प्रदेश सरकार नहीं है? क्या प्रदेश सरकार में दो कैबिनेट मंत्री इससे पहले जब कोरोना आया था मर गए, हमारे आपके बीच नहीं है? सरकार ने क्या किया? और रोहित जी, जहां की आप बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा वो आंकड़ा है जब उत्तर प्रदेश में जब पहला केस मिला कोविड का, वो आंकड़ा से मिला। हम सरकार से जानना चाहते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, पहला केस जब आगरा में मिला तो 1.5 साल हो गए, योगी सरकार ने कौन से इंतजाम आगरे में किए? मतलब वो आगरा जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। बिल्कुल लगता है जितना वो डॉक्टर दोषी है उतना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी दोषी है। तो बिल्कुल सुनील सिंह साजन साहब, आपका सीधे तौर पर कहना है कि इसकी जिम्मेदारी या अस्पताल तो दोषी है, आपका कहने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, शासन की भी है और प्रशासन की भी है। बड़ा हम आपके पास दोबारा लौटते हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम आपको यह भी बता दें कि आखिर शुरुआती जांच में वो क्या बातें सामने आई जिसके बाद इस अस्पताल को सील करने का आदेश दिया गया। डीएम के मुताबिक एसडीएम सिटी और एसीएमओ ने शुरुआती जांच की है। आइए आपको बताते हैं शुरुआती जांच के नतीजे क्या हैं। वायरल वीडियो 28 अप्रैल 2021 का है, यह बात कही जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की सबसे पहले जांच की जा रही है कि क्या स्थिति थी, और 25 अप्रैल को 149 सिलेंडर की सप्लाई हुई, 26 अप्रैल को 121 सिलेंडर की सप्लाई हुई, 27 अप्रैल को 117 सिलेंडर की सप्लाई हुई और 20 सिलेंडर हमेशा रिजर्व में रखे जाते थे। 25 से 27 अप्रैल तक 16 बैकअप सिलेंडर भी भरे गए। ऑक्सीजन की इस अस्पताल में किल्लत नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी से 26 से 27 अप्रैल को कोई मौत नहीं हुई। 26 को 4, 27 अप्रैल को 3 कोविड मरीजों की मौत हुई। मौत की वजह जानने के लिए सीएमओ करेंगे डेथ ऑडिट, ये बात अब निकलकर सामने आई। अब आपको यह भी बता दें कि किस आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ अस्पताल पर। देखिए, मोदी नगर प्लांट में ऑक्सीजन की किल्लत की बात गलत, ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर जनमानस में भ्रम फैलाना, इसलिए यह मामला दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम के तहत झूठ फैलाने का आरोप लगा है अस्पताल के संचालक पर, और मरीजों के परिजन एडीएम सिटी को शिकायत दे तो जांच आगे भी होगी। नितिन के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आगरा के डीएम ने आज इस अस्पताल को सील किए जाने को लेकर क्या कुछ कहा, जल्दी से आपको वो सुनवाते हैं। करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी का डेथ नहीं हुई है। जहाँ तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया
और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं कहना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। नितिन के पास चलते आगरा। नितिन, आपने डीएम साहब को सुना, शुरुआती जांच में जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये भी शंका जाहिर की जा रही है जो परिजन है उनकी, कि कहीं मामले को रफा दफा तो नहीं किया जाएगा। नितिन। देखिए रोहित जी, बिल्कुल इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पीएन सिंह इस पूरे मामले में अपनी गर्दन फंसता देख पूरा ठीकरा उन्होंने उस अस्पताल और अस्पताल संचालक पर छोड़ दिया है और उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना होने की बात कही है। और उस दरमियान मुझे आज भी याद है 26 अप्रैल की सुबह 9 बजे और 10 बजे हमने पारस हॉस्पिटल के बाहर से ही लाइव किया था और जो तीमारदार हैं वो बदहवास और बहुत ही बेचैन और रोते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जिलाधिकारी भले ही कुछ कहते रहे हों, लेकिन जो एबीपी गंगा जो कैमरे पर लोग सच्चाई बोल रहे हैं उसको नकारा नहीं जा सकता है। महामारी अधिनियम की धारा के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले साल भी यही जिलाधिकारी पीएन सिंह थे जिन्होंने 11 जिलों के जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी थी और पारस हॉस्पिटल से जो मरीज निकल कर गए थे अपने घरों में और उनकी जो चेन ट्रेसिंग के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। तो पिछले साल भी इस पर इसी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, सील हुआ था और इसी जिलाधिकारी की कृपा। बिल्कुल नितिन, आपका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है मामले की जांच होगी, लेकिन आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि 26-27 की तारीख को डीएम साहब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आपने लाइव उस अस्पताल के बाहर से किया था कि ऑक्सीजन की कमी है। वीरेश के पास जल्दी से चलते हैं। वीरेश, नितिन ने जो अभी बात की और लगातार जिस खबर को हम दिखा रहे हैं, लखनऊ तक हड़कंप है इस खबर से, दिल्ली तक हड़कंप है। जी वीरेश। देखिए रोहित जी, एबीपी गंगा की खबर की गूंज सीधे मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची और उस गूंज का असर ये हुआ कि आज टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने लगभग 10 मिनट तक बातचीत की पारस हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो कुकर्म हैं, कुकृत्य हैं, उनको लेकर और आगरा को लेकर। तो ये एबीपी गंगा की सफलता है कि ध्यानाकर्षण किया मुख्यमंत्री का, क्योंकि लगातार कोविड काल में जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनके कुकर्म, उनके अमानवीय चेहरे सामने आते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा वाकया है जिसकी गूंज पूरे देश, पूरे संसार में हुई है। मुख्यमंत्री ने टीम 9 में इस बैठक को उठाया, इस बैठक में बातें उठाई, उसके बाद से निर्देश दिया आगरा प्रशासन को, शासन को कि जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन ने यह कहा है कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई है, इसकी जांच की जा रही है। आपदा एक्ट के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, सील किया है हॉस्पिटल की, लेकिन शासन से यह खबर है कि इस पूरे मामले में और भी कार्रवाई हो सकती है और जो लोग तथ्य छुपा रहे हैं उस तक भी कार्रवाई होगी, ऐसा मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है। सोर्सेज से ये खबर है कि और लोगों की भी गर्दन इसमें फंसेगी, चाहे जितना। बिल्कुल वीरेश, बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। वीरेश, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास सीधे चलते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्या कहना है आपका, किस तरीके से देखते हैं आप ये जो वायरल वीडियो आया है, कि आपको देख जो स्थिति बनी उसके बाद और सबने देखा इस किल्लत की स्थिति को, क्या कहना आपका? बिल्कुल रोहित जी, देखिए साफ तौर से ये मेडिकल नेग्लिजेंस से भी बड़ा मामला दिखाई देता है। विश्वासघात का मामला है, बहुत ज़्यादा संगीन मामला है और जो भी लोग इसमें संलग्न हैं सभी को ज़रूर इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर जो है आज की तारीख में कोई इस तरह के मॉक ड्रिल्स जो हैं कोई डॉक्टर नहीं करते। और मैं बोलूँगी ऐसे लोग तो डॉक्टर क्या, ये तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो बिल्कुल संवेदनशील हो, जिसके अंदर मनुष्यता बिल्कुल खत्म हो गई हो। जिस तरह से आपने देखा, हर डॉक्टर ये बात जानता है कि अगर हम 3 मिनट से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के ऑक्सीजन को रोकते हैं तो उसके जो दिमाग है उसमें हमेशा के लिए दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम परमानेंट डैमेज बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी डॉक्टर मॉक ड्रिल इतने सीरियस पेशेंट्स के साथ कभी भी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम ये कहते हैं कि एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, उसी तरह की बात है ये आज की डॉक्टर्स
अगर इस तरह का काम कर रहे हैं या जो अस्पताल के मालिक हैं वो अगर इस तरह की काम कर रहे हैं तो उससे पूरा तबका जो है सभी बदनाम होते हैं, सभी के ऊपर सवालिया निशान जो है ये लोग खड़ा कर देते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये लोग जो है बिल्कुल मानवता के अगेंस्ट वाले लोग हैं और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर किसी और के भी मन में इस तरह की बात पनप रही है या उभर कर आ रही है या जो कालाबाजारी हमने देखी है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सरकार के लिए इस वक्त जरूरत है कि उसको पूरी तरह से रोके, अभी से रोके, आगे आने वाले समय के लिए भी रोके। क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना महामारी में हम जूझ रहे हैं, आने वाले समय में हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि संक्रमण बढ़ सकता है और ये संभावनाएं रहती हैं, ऐसे में कभी भी ये स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए कि लोग जो है विपदा को जो है एक अपने फायदे का मौका बनाए और इस तरह से लोगों का विश्वासघात करे। जब कोई लोग अपने भर्ती करते हैं मरीज को, जब आप भर्ती करते हैं अपने परिजन को किसी अस्पताल में, तो आप इस पूरे विश्वास के साथ भर्ती करते हैं कि यहाँ से वो आप ठीक अपने परिजन को वापस अपने घर ले जाएंगे और आप इस उम्मीद में रहते हैं आप कि भी अस्पताल के वकालत कर लोग रही पूरी हैं, आप कोशिश खुद एक कर रहे डॉक्टर होंगे। हैं और आपका कहना है कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता, किसी मेडिकल प्रोफेशन में कोई मेडिकल प्रोफेशनल इस तरह की हरकत नहीं कर सकता जैसी उस ऑडियो में सामने आई है। सुनील सिंह साजन साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना है आपका? सुन रहा था जिस संवेदना के साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा है उससे तो साबित होता है कि वो व्यक्ति के सामने डॉक्टर लिखना भी गलत होगा, उसको डॉक्टर कहना भी गलत होगा। क्योंकि हमारे आपके ध्यान में एक ही बात है, डॉक्टर का मतलब धरती पर भगवान, और वो भगवान राक्षस के रूप में हो। और सरकार अभी तक कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठा पाई। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपकी डिबेट में जी। मुझे जो जानकारी है वो जो अस्पताल का मालिक है उसका कनेक्शन सरकार से है, इसीलिए डीएम कुछ कह रहे हैं, डीएम बचाव कर रहे हैं, अपना भी बचाव कर रहे हैं, सरकार का भी बचाव कर रहे हैं। लेकिन इस नरसंहार में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। वो भले उनके संरक्षण में कम से कम इस संहार के सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सुनील सिंह साजन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बड़े आरोप लगाया, बड़ी बात कही आपने इस डिबेट में। वीरेश आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक अस्पताल में जो कुछ हुआ है, एबीपी गंगा ने उसको दिखाया क्योंकि ये बात चुभने वाली थी, असर हुआ, जांच हो रही है और अब हम यही चाहते हैं कि जांच निर्णायक हो और इस जांच से कड़ा संदेश जाए ताकि आगे से कोई ऐसी बात सोच भी ना सके। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज है। टीकाकरण के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, लेकिन इस बीच टीके को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई। इस सियासत की वजह है मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर जिसमें वो वैक्सीन की डोज लेते हुए दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। चौतरफा घेराव के बाद अखिलेश ने अपने पुराने बयान पर यू टर्न लिया, लेकिन विरोधी अब उनसे चुभने वाले सवाल पूछ रहे हैं। वैक्सीन तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने लगवाई, लेकिन इस एक डोज ने भाजपा के खेमे में सियासी इम्यूनिटी बढ़ा दी। वजह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा वाली वैक्सीन कह डाला था, साथ ही इसे लगाने से इनकार कर दिया था। ये सरकार जो थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अब जब खुद सपा के संरक्षक ने वैक्सीन लगवा ली तो फिर भाजपा ने इसे भुनाने में देर नहीं की। भले मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन हरियाणा के गुरुग्राम में लगवाई हो, लेकिन माहौल पूरे यूपी में गर्मा गया। अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने 2017 में भी आपको बताया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है। कल भी नेताजी ने आपको संदेश दे दिया है। तो ये उस संदेश से हार मानते हुए आज उन्होंने अपने बयान को पलटा और पलट कर ये कहा कि अब वैक्सीन लगाने की हम बात कर रहे हैं।
उधर वैक्सीन के मुद्दे पर 155 दिन बाद अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए वो अब राजी हो गए हैं। फर्क बस इतना है कि जिस टीके को कल तक अखिलेश भाजपा का बता रहे थे, उसे अब भारत सरकार का टीका करार दे रहे हैं। पिता के वैक्सीन लगवाने के बाद सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट तब आया जब मुलायम सिंह यादव के टीका लगवाने के बाद वो बुरी तरह फंस गए थे। किसी ने अखिलेश से माफी मांगने की बात की तो किसी ने प्रेरणा लेने की। स्वास्थ्य मंत्री ने तंज कसा कि अनपढ़ों को भी वैक्सीन के बारे में पूरा ज्ञान है। तो सभी लोग जानते हैं, जो अनपढ़ आदमी है वो या पढ़े लिखे लोग वो भी, हर व्यक्ति इस देश में जानता है कि कोविड के मुकाबले कोई कारगर दवाई अभी नहीं आया है, मात्र एक वैक्सीन तैयार किया गया है। सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, घर वाले भी अखिलेश को यही सलाह दे रहे हैं। महामारी के वक्त में विवादित टीका टिप्पणियों से दूर करने की नसीहत दी जा रही है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया उन्होंने, और हर समय रोप प्रत्यारोप की राजनीति अच्छी बात नहीं है। ये तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं, जो कि खुद डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर एसटी हसन, और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से। सांसद बघेल साहब, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले एसटी हसन साहब से बात करेंगे। एसटी हसन साहब, बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि साहब आखिरकार यू टर्न लेना पड़ा अखिलेश यादव को, उनको यह बयान देना पड़ा, और पहले तो कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, क्या कहना आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि अखिलेश जी ने वैक्सीन का कभी भी विरोध नहीं किया, बीजेपी की वैक्सीन का करा। जी, आपने याद होगा कि जिस वक्त ये वैक्सीन बन रही थी, उस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद गए थे और एक ऐसा प्रोपेगेंडा करा गया और बहुत से जो चैनल थे वो बीजेपी का ढोल बजा रहे थे। उसके लिए इस बात को कहना ऐसा महसूस होता था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शायद वैक्सीन बना ली, हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई, इसलिए उन्होंने कहा कि बीजेपी की तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, बाकी कोई वैक्सीन होगी तो जाहिर है मना नहीं करा। दूसरी बात, जब आपने देखा कि वैक्सीनेशन शुरू हुआ और वैक्सीन सबके लगने लगी, उस वक्त भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कोविशील्ड का 3rd ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि नुकसान नहीं हुए, वरना 3rd ट्रायल पूरा होना चाहिए था, उसके बाद वैक्सीनेशन तमाम दुनिया में हुआ है। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि वैक्सीनेशन के कोई खिलाफ नहीं, कोई समाजवादी के लोग खिलाफ नहीं है, ना अखिलेश जी खिलाफ हैं, लेकिन उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ है कि कम से कम वैक्सीन को तो बख्श दो, इसमें तो राजनीति मत करो, इसके खिलाफ है। जी, बघेल साहब क्या कहना, आपने सुना एसटी हसन साहब को, आपके साथी भी हैं संसद में। एसपी हसन साहब संयोग से एक बहुत बड़े सर्जन भी हैं जी, और MBBS MS हैं, एक अच्छा प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से वो पास आउट हैं। मैं इस संदर्भ में केवल ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुरुआती के दिनों में जो अखिलेश यादव जी का ये बयान आया था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, वैक्सीन किसी की नहीं होती है, वैक्सीन वर्षों की शोध के बाद ये निकाला गया इस शताब्दी का सबसे बड़ा अमृत है। हसन साहब अगर उस दिन पार्लियामेंट में रहे होंगे तो मैंने कहा था कि सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उच्छे सर्वा घोड़ा निकला था, कामधेनु गाय निकली थी, पारिजात का वृक्ष निकला था और उसमें विष निकला था और अमृत निकला था। तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि निकला होगा, लेकिन इस शताब्दी का सबसे बड़ी महामारी ये कोरोना थी, उसमें वैज्ञानिकों के और चिकित्सकों की अथाह मेहनत के बाद जो अमृत निकला है उसको इस वैक्सीन को कहते हैं। तो इस शताब्दी का भी एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदार बयान श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, वो ये कहा था कि ये भाजपाई वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ रोहित जी ये भी कहना चाहूँगा, मैं इस बात को स्वीकार करूँगा कि वो एक लीडर हैं, उनकी एक फॉलोइंग है, वोट ट्रांसफ़र करने की भी क्षमता उनकी है, उनके कपड़ों की नकल होती है, समाजवादी लड़के उन्हीं के जैसा वाइट कुर्ता पजामा हमेशा पहनते हैं, काली जैकेट पहनते हैं और स्पोर्ट्स शू पहनते हैं।
पहले भी नकल हुई है। चंद्रशेखर जी से पहले दाढ़ी नहीं रखी जाती थी, लोहिया कॉलरदार कुर्ता पहनते थे, राजीव गांधी जिस स्टाइल से शॉल ओढ़ते थे उनकी हुई। धोनी ने लंबे बाल रखे तो लड़कों ने रखे, धोनी ने कटवाए तो लड़कों ने कटवाए। और मोदी जी के रंगीन कुर्तों की भी नकल होती है, जैकेट की भी, और हाफ बाजू के कुर्ते की भी नकल होती है। तो नेतृत्व की नकल होती है कपड़ों में, फैशन में, हेयर स्टाइल में। तो उनके इस बयान की भी उनके फॉलोअर्स में मान्यता रही। मैं आज आपको कह दूं कि जो उनका बाहुल्य जिले हैं उनमें वैक्सीन लगाने का वैक्सीन के प्रति रुचि कम थी, तो उन्होंने लगाया। ये वैसे ही हुआ जब सोशलिस्ट लोग कहते थे अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, और ख़ुद अपने बच्चों को देहरादून के दून स्कूल में, अजमेर के मेयो कॉलेज में, ग्वालियर के सिंधिया में, या नैनीताल के शेरवुड में, या पीटर्स पेटिक चॉल जॉर्जेस पढ़ते थे। खुद अखिलेश यादव जी एमई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, साउथ इंडिया से उन्होंने मैसूर से इंजीनियरिंग की, तो क्या वो हिंदी मीडियम में उन्होंने की? तो मेरा कहना ये ऐसे समय मैं आज भी अखिलेश यादव जी के वैक्सीन लगाने पर कोई टॉन्ट नहीं मारूंगा, कोई वो नहीं कहूँगा, बल्कि पिछली बार जूही जी से आप ही की चैनल पर मैंने निवेदन किया था कि अखिलेश यादव मेहरबानी करके एक अपने पार्टी के अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्ष, योजन सभा, लोहियावानी यूथ ब्रिगेड, बिल्कुल बघेल साहब, बिल्कुल आपने ये बात कही थी, मुझे आज भी ध्यान है। हम एसटी हसन साहब से आपने बड़े बहुत सारे तर्क दिए, इन तर्कों पर एसटी हसन साहब का क्या कहना है ये भी हम उनके पास चलेंगे जानने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, बड़ी जरूरी बातें हम अपने दर्शकों को और आप लोगों को बताना चाहेंगे, तो आइए जल्दी से उन बातों पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर देखा जाए, वैक्सीन का चुनावी दांव, पहले भाजपा की वैक्सीन, अब भारत सरकार की वैक्सीन ये हो गई। ये बयानबाजी की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगाएंगे अब वैक्सीन लगाएंगे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और बीजेपी का भरोसा नहीं, टीके की कमी का भी हवाला दिया। अब दे रहे टीके की कमी का हवाला, अपनी सरकार आई तो सबको फ्री वैक्सीन लगवाएंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। जो नहीं लगवा पाए वो लगा ले, अब ये कह रहे हैं। अब यू टर्न की बात भी आ रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यू टर्न लिया। कैसे यू टर्न लिया, क्यों आरोप लग रही है, देखिए। वैक्सीन के विरोध से अलग थलग पड़ने का डर भी था, युवाओं में छवि खराब होने की आशंका भी थी, और वैक्सीन के मुद्दे पर भाजपा को वॉकओवर मिलने का भी डर था। इसके अलावा टीकाकरण में यूपी देश भर में नंबर 2 था। यूपी में अब तक वैक्सीन की 2,07,11,683 डोज लगी है और 1,70,55,927 लोगों को पहली डोज लगी है। इसके अलावा 36,55,756 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। जून में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। यूपी में टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार से पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो मुद्दा कैसे उठाएंगे, क्या ये बात है? ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे तो मुद्दा। अब आपको बताते हैं कि कैसे बार बार अपने पाले में गोल। 2016 की बात करें, चाचा शिवपाल सिंह यादव से आर पार की लड़ाई हुई, उसके बाद पार्टी 2 अलग अलग गुटों में बटी, संगठन कमजोर हुआ, घर के झगड़े से 2017 के चुनाव में कई सीटों पर असर पड़ा, और कांग्रेस के साथ गठबंधन, यूपी के लड़कों का गठबंधन नहीं चला। फिर 2017 की हम बात कर रहे हैं, सपा की कई मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर कांग्रेस को दे दी गई, गठबंधन की करारी हार हुई, ये प्रयोग असफल रहा। उसके बाद 2019 की हम बात करें, लोकसभा चुनाव में धुर विरोधी बसपा से गठबंधन के लिए बसपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ा, बसपा से 10 सांसद जीते, सपा के सिर्फ 5 जीत पाए। सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर, बसपा से फायदा नहीं हुआ। ये हम 2019 की बात करें। 21 की बात करें तो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन का और फिर यू टर्न लिया। ये तमाम बातें बहरहाल हमने आपको बताई। एसटी हसन साहब के पास चलते हैं। एसटी हसन साहब, हमने भी जल्दी से कुछ तथ्यों पर नजर डाली, एसपी सिंह बघेल साहब ने भी बड़े सारे तथ्य दिए। बताइए, आप बताइए क्या कहना है हसन साहब आपका। देखिए साहब, हो सकता है ये बात, जैसे हसन साहब ने कहा कि लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में उनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव से इस तरह के बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन जो बघेल साहब ने तर्क दिए उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, एसपी सिंह बघेल साहब एक प्रोफेसर टाइप के इंसान हैं, बहुत काबिल इंसान है, मेरे दोस्त भी हैं जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि अखिलेश जी ने आखिरी सेंटेंस क्या कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त लगवाएंगे। तो अखिलेश जी वैक्सीन के खिलाफ तो नहीं थे जी, लेकिन इतनी हड़बड़ी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कि ट्रायल भी पूरे नहीं हुए और पूरा एक ढोल बजा रहे थे बहुत से चैनल मीडिया कि क्या जैसे बीजेपी की वैक्सीन है। वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, अभी आपने कहा लोगों पे असर पड़ता है, यकीनी तौर पे मासेस उनको फॉलो करते हैं, लेकिन तमाम दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे थोड़े बहुत लोग वैक्सीन का अपोज ना कर रहे हों। अमेरिका के अंदर बाकायदा उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसको पिज़्ज़ा भी देंगे और उसको रिक्रिएशन भी कराएंगे, फिर भी वहाँ पे लोग नहीं लगवा रहे। वो तो डेवलप कंट्री है। सिर्फ अखिलेश जी के बयान से ऐसा नहीं है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हो। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कहाँ थी, वैक्सीन मिल कब रहा था, लेकिन एक इतना बड़ा ढोल नगाड़े बज रहे थे वैक्सीन के, उसने पोल खोल दी जब दूसरी लहर आई है। बीइंग ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि वैक्सीन का बहुत अच्छा असर हुआ जी, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उनको बहुत हल्का फुल्का इस पे असर हुआ कोरोना का, वो अस्पताल नहीं गए। लेकिन इसको एक इशू बनाकर लेके चलना, उसका थीम बदल गया। उसमें आपने बहुत पुरानी भी बातें करी, चाहे बीएसपी से, कांग्रेस से अलायंस की बातें करी। देखिए हमारे अखिलेश यादव जी सब पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और कभी कभी उनको धोखे भी मिल जाते हैं। वही पिछले इलेक्शनों में भी हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता उसके, लेकिन बात सिर्फ वैक्सीन की करना चाहता हूँ कि वैक्सीन अब नेताजी ने लगवाई, मुलायम सिंह यादव जी ने लगवाई, अखिलेश जी ने खुद ट्वीट कर दिया, उससे पहले भी सभी लोग लगवा भी रहे थे। ऐसा कोई इशू नहीं है ये वैक्सीन का, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा और उसका राजनीतिकरण ये बिल्कुल गलत है। बघेल साहब जवाब दीजिए। बघेल साहब को याद होगा, बघेल साहब जवाब दीजिए हसन साहब की बात को याद होगा। एक मिनट, मैंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि वैज्ञानिकों को बधाई दी थी और उनके लिए मैंने बहुत कुछ कहा था। तो हम तो वैज्ञानिकों की सराहना आज भी करते हैं। जी बघेल साहब। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यदुकुल शिरोमणि और बहुत मास के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने लगवाई है, अखिलेश यादव जी ने लगाई है, सपा सुप्रीमो में ने, इसका उनके फॉलोअर्स पर असर पड़ेगा और वैक्सीनेशन का वो बढ़ेगा। मैं रोहित जी थोड़ी एक बात विषय से भी हटके कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तमाम CSC पर, वो एतमादपुर, आमलखेड़ा, बरहन, अबागढ़, जलेसर पर मैं जब गया तो मैंने एक बात देख रहा हूँ, क्योंकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, उससे राष्ट्र के भलाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गांव में वैक्सीन के प्रति रुचि कम है। अखिलेश जी के बयान का भी फ़र्क पड़ा होगा, दूसरी अशिक्षा का भी फ़र्क पड़ता है, और दूसरा शहर में रुचि है। तो जब मैं इन CSC पर गया तो मेरे को वहाँ ऑडीज़ और BMW एतमादपुर में खड़ी मिली, तो मैंने सोचा कि आलू महंगे हैं लेकिन इतने महंगे नहीं है कि BMW खरीद सकें। तो शहर के लोगों ने जैसी ऑनलाइन दिखा तो बहा फतेहाबाद, खैरागढ़, पेन्हाड़, जैतपुर, सैया और आमलखेड़ा, बरहन और एतमादपुर को किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि अगर देहात के लोगों ने अपनी CSC और PSC पर रजिस्ट्रेशन करा लेते तो शहर वालों को मौका नहीं मिलता। तो शहर, मेरे बेटे ने जब अपने लिए वो ऑनलाइन देखा तो उसको यहाँ से 82 किलोमीटर दूर पेन्हाट मिला और पेन्हाट में जाकर के उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। मैं आपकी चैनल के माध्यम से थोड़ा विषयांतर करके ये लोगों से कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। जैसा डॉक्टर हसन साहब ने कहा कि वैक्सीन का बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इसका भी बहुत नुकसान हुआ है, जो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब तक उन्होंने नहीं लगवाई, जबकि वो मुझे लगता है 45 प्लस हो चुके होंगे, तो दोनों वैक्सीन उनकी लग सकती थी, 18 प्लस में भी उनकी लग सकती थी। उन्होंने सनम आते आते बहुत देर कर दी। उसका मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि वो एक मास के लीडर हैं और उनका असर उनके फॉलोअर पड़ा जिन्होंने रुचि नहीं ली। सपा बहुल जिलों में मैंने देखा कि वैक्सीनेशन का बहुत कम है। मैं कुछ जिलों में इटावा और औरैया गया तो वहाँ पर और तुलनात्मक रूप से दूसरे शहरों से कम थी। अगर शहर के लोग, अब हमारे एतमादपुर में मैंने एक दिन देखा कि नोएडा के लोग आए हैं, गाजियाबाद के लोग आए हैं, या शहर के लोग गलती नहीं कर रहे हैं। और मैं शहर के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आप गाँव की PSC और CSC पे नहीं जाते तो वहाँ पर वो खाली रहते हैं। मैं हसन साहब से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, माफ़ करना, मैं कभी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि जब 14-15% वोट है, इलेक्शन में हार जीत तय करते हैं नाम से, जैसे SP सिंह ठाकुर हो सकता है, बघेल हो सकता है, यादव हो सकता है, कुर्मी हो सकता है, कुशवाहा हो सकता है,
जाट हो सकता है, गुजर हो सकता है, लेकिन मुस्लिम अपने नाम से पता चल जाता है। मैं 265 अलॉट जिसको हुए थे अग्रवाल सेवा सदन में, तो मैं गया तो 240 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। माफ़ करना, मैं कोई सेंसेशन पैदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक भी मुस्लिम भाई बहन ने नहीं कराया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा तुरंत कि वहाँ से आधा किलोमीटर दूर बघेलों का एक मोहल्ला है, 400 लोग रहते हैं, वो भी 10 नहीं आए। इसका कारण केवल अशिक्षा था। तो हसन साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब उन्होंने कन्फेस किया है कि वैक्सीन का बहुत फ़ायदा है, और मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में आज भी गया था, मैं 2.5 घंटे रहा हूँ, तो प्रिंसिपल ने कहा जिसको एक वैक्सीन लगी है उसको भी माइल्ड हुआ है, 2 वाले को माइल्ड हुआ। मौतें हुई हैं दोनों वैक्सीन के बाद, या तो उनको HIV पॉजिटिव थे, या हाइपरटेंशन था, या ठीक है बघेल साहब उनको रहती थी, अथवा उनकी कोई बाईपास सर्जरी हुई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी धर्म गुरुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पोलियो को भगाने में भी 30 साल लगाए। मालूम क्या अफवाह है डियर? अफवाह यह है कि अमेरिका की दवाइयाँ नपुंसक हो जाएंगे, लगाने से ताकत कम हो जाती है। और एक 10 की वाइल होती है, क्रम से टोकन नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगली निकाली जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट में 6 बचेंगे तो लगाई नहीं जाएगी, क्योंकि 4 का वेस्टेज होगा। तो अलग से कोई वाली अलग नहीं है। ठीक है बघेल साहब, तो आपका कहना है कि वैक्सीन लगवाए, और आपने बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा। पिलाई जाती थी। जी एसटी हसन साहब, क्या कहना है? फाइनल कमेंट आपका। बघेल साहब ने बात की, आपसे अपील भी की, क्या कहना आपका? देखिए, यकीनी तौर पे वैक्सीन के फायदे हैं और सबको मालूम है, और कोई इसके खिलाफ नहीं है, ना समाजवादी पार्टी ना अखिलेश यादव जी इसके खिलाफ है। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, और उसने ये कहा कि फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए, तो आप कल का बयान देखिए। हमारे दबाव के अंदर कम से कम इतना तो फ़ायदा हो गया विपक्ष के दबाव की वजह से कि अब वैक्सीन लोगों को फ्री मिलने लगेगी, और काफ़ी हद तक मिल जाएगी। इससे पहले वैक्सीन में क्या खेल हो रहे थे वो आपको और हमें और ऊपर वाले को ही पता है। ठीक है, बिल्कुल। आपका एसटी हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। एसपी सिंह बघेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर असल बात यह है कि सब टीका लगवाएं और कोरोना को भगाएं। बहरहाल बढ़ते आगे, और इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ी चुभने वाली तस्वीरें आगरा से सामने आ रही हैं। जी हां, आगरा के जिस अस्पताल की खबर हमने आपको बताई, आपको बता दें कि अस्पताल के स्टाफ की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा से बड़ी खबर, अस्पताल के बाहर खड़े लोगों से मारपीट। आप ये देखिए तस्वीरों में, जो लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे उन लोगों के साथ पिटाई कर रहे हैं अस्पताल के ही कर्मचारी। के लोग अस्पताल के बाहर क्यों खड़े हैं, ये किस तरह की स्थिति है? अस्पताल के संचालक बौखला गए हैं। अब ये देखिए, ये उस बौखलाहट की तस्वीरें हैं, ये उस बात की तस्वीरें हैं जो बात ये बताती है कि अगर इन रसूख वालों के खिलाफ आवाज कोई लोग उठाएगी, जनता उठाएगी, तो वो लोग उनको डराने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों के जरिए भी वही कोशिश दिख रही है। साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से अस्पताल संचालक के जो कर्मचारी हैं, या अस्पताल संचालक के जो लोग हैं, अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं, वो उन पर आरोप है कि वो लोग, उन लोगों ने हाथापाई की, मारपीट की अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों के साथ। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें आगरा के उसी अस्पताल के बाहर की है। श्री पारस अस्पताल, जिस अस्पताल का वीडियो हमने दिखाया, जिस अस्पताल की हमने सबसे पहले बात की कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, ये आगरा की तस्वीरें। और ये तस्वीरें एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। ये कहानी बयां कर रही है कि आखिरकार कैसे इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती है। कोई पुलिस यहाँ नहीं है, प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। तो सवाल ये कि आखिरकार कैसे और क्यों, कौन जिम्मेदार है, और इन लोगों को पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी हाँ, तो ये तस्वीरें अस्पताल के बाहर की, पारस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, आगरा का पारस अस्पताल, जिस अस्पताल के बारे में हमने आपको खबर दिखाई। और अब गुंडागर्दी की तस्वीरें, सीधे तौर पर दबंगई देखिए आप, किस तरह से लोगों के साथ मारपीट हो रही है, पीट रहे हैं लोगों को, बालों से खींच रहे हैं, हाथापाई उनके साथ कर रहे हैं। ये आगरा के पारस अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि अगर आप रसूखदार हैं, आप गलत करेंगे, और जब आप बेनकाब होंगे तो क्या ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी?